हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मार्केटिंग करने से पहले ना हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट में ज़्यादा क्या बिक रहा है, किस टाइप की पॉपुलेशन ज़्यादा है। लाइक सपोज़ यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, चिल्ड्रंस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, सपोज़ आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड डेवलप प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, और एनालाइज करने का मोटिव क्या होता है? ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। अब स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। इसमें हम मार्केट की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट क्या क्या है मार्केट में, वो सारा एनालाइज करते हैं। कंपनी गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, SMS, डोर टू डोर रिसर्च। अब ये कंपनी, हमने बोल तो दिया कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसको एनालाइज करती है। अब ये कंपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कैसे करती है? वो या तो इंटरनेट से इकट्ठी करती है या SMS के थ्रू, या फिर डोर टू डोर जाके, मतलब आप जा रहे हो अपना प्रोडक्ट बेचने, डोर टू डोर भी बेचा जाता है प्रोडक्ट, और तब आप कस्टमर से पूछ रहे हो कि आप फ्यूचर में इस प्रोडक्ट में क्या इन्हांसमेंट चाहते हो या क्या फ़ीचर्स चाहते हो। ठीक है, तो वो भी एक तरीका होता है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने का, कस्टमर की नीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने का। ठीक है, सेकंड आता है हमारा मार्केट प्लानिंग। अब मार्केट प्लानिंग में क्या होता है? मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद कंपनी प्लान्स बनाती है कि कैसे वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी। आफ्टर मार्केटिंग रिसर्च, कंपनी मेक प्लान्स टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, हाउ टू इंक्रीज सेल्स, यूज़ प्रमोशनल टेक्निक्स एटेक्स्ट्रा। अब हमने रिसर्च कर ली, अब हम प्लान बनाते हैं कि कैसे हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करें, क्या नए फ़ीचर्स ऐड करें, कस्टमर को नए फ़ीचर्स चाहिए या उसे एक नया प्रोडक्ट चाहिए, हमारा करंट प्रोडक्ट उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, या फिर कस्टमर को पता नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बारे में और उसके लिए हमें ज़्यादा प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। थर्ड है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें मार्केटर डिसाइड करता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होगा प्रोडक्ट का, शेप क्या होगी, डिज़ाइन क्या होगा, किस तरह की पैकेजिंग हम करेंगे, कौन से मॉडल्स को यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट को बेटर बनाएं अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में हम प्रोडक्ट से रिलेटेड सब चीज़ें डिज़ाइन करते हैं कि पैकेजिंग किस कलर की होगी, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, किस तरह का प्रोडक्ट होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, या ठीक है मैगी नूडल्स होंगे या कपा नूडल्स होंगे या क्या जो भी है। ठीक है, वो सब हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। फोर्थ फंक्शन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ठीक है, मार्केट में जब आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी थी तब आपने ये भी देखा होगा कि वो प्रोडक्ट किस क्वालिटी का था। ठीक है, तो वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन, अपने एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। और स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे होता है? अच्छी क्वालिटी देके। सेकंड आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या होता है? ग्रेडिंग में क्लासिफाई किया जाता है प्रोडक्ट को साइज़ के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे। ठीक है, थ्रू ग्रेडिंग मार्केटर कैन गेट हायर प्राइस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर आपके प्रोडक्ट की ग्रेडिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो अपने कस्टमर से, क्योंकि हाई ग्रेडिंग का मतलब होता है आपके क्वालिटी की आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेडिंग इन राइस, कई तरह के राइस आते हैं, बासमती राइस, फिर टुकड़ा जो कि उससे नीचे क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो वो ग्रेडिंग के हिसाब से बिकता है। जैसे बासमती सबसे महंगा होता है और जो टुकड़ा राइस होता है जो कि हाफ कटे हुए होते हैं वो थोड़ा सस्ता मिलता है। तो इस हिसाब से मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग होती है। ठीक है, क्वालिटी के बेसिस पे।
फिफ्थ आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग मतलब डिसाइड करना कि आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या रखोगे। मतलब आपका जो रैपर होगा वो कैसा होगा, ठीक है, आपका पैकेट कैसा होगा, मतलब बेसिकली किस तरह के पैकेट में आप अपने प्रोडक्ट को डालोगे। जैसे पेप्सोडेंट पहले नहीं, पेप्सोडेंट या फिर क्लोजअप वगैरह जो है वो एक गत्ते की पैकेजिंग में आते हैं, ठीक है, तो वो उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग मीन्स डिज़ाइनिंग ऑफ पैकेट रैपर एटेक्स्ट्रा टू पैक द प्रोडक्ट। अट्रैक्टिव पैकेजिंग इंड्यूस बायर टू बाय द प्रोडक्ट। कई बार हम पैकेजिंग देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे क्लोजअप है, क्लोजअप की पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव सी होती है। पेप्सोडेंट ने भी बीच में क्या किया था कि अपनी पैकेजिंग बदल के छोटे छोटे बच्चों को कार्टून्स के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये सब टेक्निक्स होती हैं कि अच्छी पैकेजिंग करके आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। सेकेंड इज़ लेबलिंग। लेबलिंग जो होता है वो इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है पैकेजिंग का। आपने देखा होगा कभी भी आप कपड़े ख़रीदने जाते हो, कपड़ों पे लेबल लगा होता है, ठीक है, उस लेबल पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस कंपनी का है, प्राइस क्या है, या किस तरह के कपड़े से बना है, क्या मटेरियल है उसका, कॉटन है, फैब्रिक, मतलब उसका फैब्रिक उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो लेबलिंग मीन्स इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग। इट प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन टू कस्टमर्स, ठीक है। सिक्स्थ इज़ ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग में क्या होता है, ब्रांडिंग में आप एक स्पेशल नेम देते हो अपने प्रोडक्ट को। जैसे सपोज़ OnePlus का फ़ोन आ रहा है, ठीक है, हमने नेम रखा OnePlus 8, OnePlus 8 Pro। तो एक स्पेशल नेम देते हो आप अपने प्रोडक्ट को, जिससे वो एक ब्रांड के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है। कंपनी यूज़ इट्स ओन नेम और सम अदर स्पेशल नेम फॉर इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनियाँ तो अपना ही नाम यूज़ करती है, जैसे OnePlus हो गया और 8 ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ स्पेशल नेम अपने प्रोडक्ट के लिए लेके आती है, या फिर वो OnePlus 8 ना रख के कुछ और नेम भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है। एंड आवर सेवेंथ फंक्शन इज़ कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब इसमें क्या होता है कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस का बेसिकली मीन्स होता है कि आप कितने अच्छे से कस्टमर को ट्रीट कर रहे हो। आपने अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद भी अपने कस्टमर का पूरा ध्यान रखते हो कि वो प्रोडक्ट, सपोज़ आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा, आप बीच बीच में उसे कॉल करके पूछ रहे हो, सर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, और फीडबैक ले रहे हो कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, ठीक है, वो सब। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मेन मोटिव क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होता है वो मेन मोटिव होता है, क्योंकि कस्टमर आज की डेट में किंग होता है मार्केट का, ठीक है। कस्टमर बिकम परमानेंट व्हेन ही इज सेटिस्फाइड विद हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, कंज्यूमर इन्फो एटेक्स्ट्रा। कह रहा है कस्टमर जो परमानेंट बन जाता है अगर उसे अच्छी तरह आफ्टर सेल्स सर्विसेज दी जा रही हैं, उसकी कंप्लेंट्स को आप अच्छे से हैंडल कर रहे हो, ठीक है, पूरी वो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो उसे प्रोवाइड करा रहे हो, एंड बाकी सब चीज़ें। 8th आता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस का मतलब होता है मनी विच कस्टमर पे टू बाय अ प्रोडक्ट, ठीक है। आप कोई आपसे प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, उसके बदले में आपको वो पैसे देगा, वो पैसे कितने होंगे वो आप डिसाइड करते हो, वो प्राइस आप डिसाइड करते हो, ठीक है। कह रहा है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज अ लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में टेक योर कस्टमर टू कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ऑब्वियसली पेप्सी है, कोक है, कई बार अगर पेप्सी महंगी है तो मैं कोक की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगी। तो वो कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ध्यान रखना कि आप प्राइस ज़्यादा हाई ना रख दो, तो एक कस्टमर फ्रेंडली प्राइस रखना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर ज़रा सी भी वेरिएशन होती है तो कस्टमर शिफ्ट हो जाता है। सो मार्केटर शुड कीप इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, डिमांड, कंपटीशन एटेक्स्ट्रा। कह रहा है कि मार्केटर को माइंड में रखना चाहिए कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे कितना प्रॉफिट कमाना है, डिमांड क्या है, अगर डिमांड ज़्यादा है
तो आप प्राइस बढ़ा देते हो, है ना। तो वो कह रहा है ये इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कंपटीशन एट एक्स्ट्रा। और हमारा 9th पॉइंट आता है प्रमोशन एंड सेलिंग। फिर प्राइस सेट कर लिया एक बार, फिर हम देखते हैं कि हम कैसे प्रमोशन करेंगे और अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ठीक है। प्रमोशन एंड सेलिंग इज़ एन एक्ट विच इज़ डन टू कम्युनिकेट विद कस्टमर एंड इंक्रीज सेल। कह रहा है प्रमोशन एक ऐसा एक्ट होता है जो कि किया जाता है कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए और इंक्रीज़ को सेल करने के लिए। बेसिकली इसमें आप कंज्यूमर से कम्युनिकेट करते हो, उसे आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, अपने प्रोडक्ट के फ़ीचर्स के बारे में बताते हो ताकि वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदे। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एट एक्स्ट्रा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आप प्लान्स बनाते हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूडेड। तो बेसिकली फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये डिसाइड करते हो कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग जगहों पे पहुंचाओगे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ट्रक्स के थ्रू पहुंचाओगे, ट्रेन्स के थ्रू पहुंचाओगे या कैसे पहुंचाओगे, ठीक है। मेक प्लान्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड डिसीजन लाइक चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कितनी आपको इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी है, वेयर हाउसेज आपको कहाँ कहाँ लेने पड़ेंगे, किस किस जगह पे, जिस जिस जगह पे आपको प्रोडक्ट पहुंचाना है हो सकता है कि आपको वहाँ पे वेयर हाउसेज लेने पड़ जाएं वगैरह। इन सब का ध्यान फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में रखा जाता है। 11th होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने वेयर हाउस खरीद, आपके बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं और उसमें इन्वेंट्री भी आपने अच्छी खासी मेंटेन कर रखी है। अब उस इन्वेंट्री को आप कैसे होलसेलर तक या फिर रिटेलर तक पहुंचाओगे, ठीक है। गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड एट सेम प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। गुड्स हमेशा वहीं नहीं बिकते जहाँ पे वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। सपोज़ मैं मेरी दिल्ली में फैक्ट्री है, ऑब्वियसली मेरा सामान सिर्फ दिल्ली में नहीं बिकेगा, फ़रीदाबाद में भी बिकेगा, गुड़गांव में भी बिकेगा, ठीक है। सो मार्केटर यूज़ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसफ़र गुड्स टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कंट्री। कह रहा है मार्केटर जो होता है वो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कंट्रीज़ के, ठीक है। 12th आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। There is a time gap between consumption and production. So goods need to be kept safe between this time from moisture, insects, etc. Marketer use own warehouse or purchase warehouse to keep goods safe and fresh. कह रहा है कि एक टाइम गैप होता है प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में। टाइम लगता है यार, फैक्ट्री से गुड्स निकले हैं, फिर फिर होलसेलर के पास पहुँचे हैं, फिर रिटेलर के पास पहुँचे हैं, फिर जाके कस्टमर रिटेलर से ख़रीद रहा है, ठीक है। तो इस बीच में गुड्स को सेफ़ रखने की ज़रूरत होती है कि ख़राब ना हो जाए। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि जैसे फ्रूट्स हो गए कि ख़राब ना हो जाए, या कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो मॉइस्चर से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो मार्केटर कई बार क्या होता है कि कई बार वो अपने ही वेयर हाउसेस ख़रीद लेता है या फिर पब्लिक वेयर हाउसेस को रेंट पे ले लेता है, मतलब उसके लिए रेंट पे कर देता है गुड्स को सेफ़ रखने के लिए और फ्रेश रखने के लिए।